अच्छा, इस सवाल में हमें सैम्पल स्पेस दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 0 to 12 और फिर दो सेट दिए हुए हैं, एक एम सेट दिया हुआ है और एक एन सेट दिया हुआ है। ये दो सेट दिए हुए हैं और फिर बोला हुआ है एम यूनियन एन फाइंड आउट करें। तो एम यूनियन एन का मतलब है कि एम के एलिमेंट भी इंक्लूड करने हैं और एन के एलिमेंट भी इंक्लूड करना है आपने। तो सबसे पहले एम देख लेते हैं। एम जो आपके पास स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी कि 1 उसमें इंक्लूड नहीं है, तो होल बना देता हूँ मैं। और ये जा रहा है 9 तक, 9 भी इंक्लूड नहीं है, इस पर भी होल बना देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास एन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से और 5 तक जा रहा है, लेकिन एन में भी जो है ना आपके पास 0 इंक्लूड नहीं है, बल्कि 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से पहले से स्टार्ट होगा और ये जा रहा है आपके पास 5 तक जा रहा है। अच्छा, तो ये मैंने बना दिया ये सेट। अब इसमें तमाम पॉसिबल नंबर्स जितने भी होते हैं वो सब इंक्लूड करने होते हैं। तो यानी कि आपके पास जो टोटल रेंज जो चल रही है ना वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 9 तक जा रही है। तो ये सारे नंबर इंक्लूड करने हैं, ये दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं ये नंबर। तो इसमें ज़ीरो तो इंक्लूड नहीं है, तो ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे आप, यहाँ पे एम्प्टी होल बनाएंगे। और 9 भी इंक्लूड नहीं, 9 पे भी एम्प्टी होल बनेगा। तो हमारे पास यूनियन जो है ना एम यूनियन एन, ये हमारे पास 0 से लेके 9 तक होगा। तो एम यूनियन एन जो होगा हमारे पास 0 से 9 तक होगा। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ये एक्स सच डैट 0 से लेके एक्स की वैल्यू 9 तक है। अब 0 और 9 को इंक्लूड नहीं करा है मैंने। अच्छा, इसके बाद आपने निकालना है एम इंटरसेक्शन एन। एम और एन में जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना वो सब लेना है आपने। तो इधर से देखें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है कॉमन एलिमेंट और ये जाता है 5 तक, ठीक है। अच्छा, 1 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ऊपर वाले एम सेट के अंदर 1 इंक्लूड नहीं है और नीचे वाले सेट के अंदर इंक्लूड है। तो इसका मतलब है कॉमन एलिमेंट तो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही एम के अंदर 1 से आगे बढ़ते हैं ना तो सब इंक्लूड हो जाता है, सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप ये सेट लिखेंगे ना तो आप यहाँ से इस तरह से लिखेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट स्टार्ट हुआ है ना वो 1 से स्टार्ट हुआ है, बट 1 जो इंक्लूड नहीं है, 1 से ग्रेटर आपने जाना है। अच्छा, इसी तरह 5 जो यहाँ पर इंक्लूड है 5, लेकिन नीचे वाले सेट के अंदर इंक्लूड नहीं था, नीचे एम्प्टी होल था 5 पे। तो इसका मतलब है कि 5 दोनों में इंक्लूड नहीं है, साइमल्टेनियसली दोनों में इंक्लूड नहीं है 5, लेकिन 5 को हम फिर इंक्लूड नहीं करेंगे अपने इंटरसेक्शन में। तो आप इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, फिर प्राइम निकालना है। अब ये प्राइम निकाल लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ सबको। तो प्राइम जो है वो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एम प्राइम यू और एन प्राइम। इसका ये मतलब होता है कि ना वो एम में हो सेट और ना वो एन में हो। तो हम इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं कि टोटल सेट जो है ना उसमें से माइनस कर दें एम यूनियन एन। तो इस तरह से भी ये निकल सकता है कि आपके पास पहले तो निकालना है, सवाल ये है कि ना वो एम में हो ना वो एन के अंदर हो, ठीक है, ना वो एम में हो। यानी कि एम एन को आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लें, उसके बाद उसको टोटल में से माइनस कर दें, तो वो रह जाएगा जो आपके पास एम यूनियन एन के अंदर नहीं होगा। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास एक एम सेट है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है आपके पास 9 तक। और दूसरा सेट है हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 5 तक। अच्छा, एक एस सेट बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने जो है देखना है कि किस किस के अंदर मौजूद है। एस सेट जो स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो जा रहा है 12 तक जा रहा है। अच्छा, अब ये 0 से 5 तक तो ये एन के अंदर इंक्लूड है, तो ये सब तो हमने नहीं लेना, ना एन का चाहिए ना एम का चाहिए। फिर 5 से लेके 9 तक भी इंक्लूड है ये इसके अंदर, एम एम वाले सेट के अंदर, तो ये भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर जो बनेगा ना वो बनेगा 9 से लेके 12 तक। अच्छा, 9 जो है ना वो इंक्लूड नहीं है,
एम के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो यानी कि उसको एस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम। एस के अंदर तो खैर वो इंक्लूड है, लेकिन हम जब ये बनाएंगे ना एम प्राइम इंटरसेक्शन एन प्राइम, तो उसके अंदर हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये बनेगा एक सेट एक्स सच डैट कि वो सेट स्टार्ट होगा और 9 से, और उसके अंदर 9 भी इंक्लूड होगा, और वो जाएगा 12 तक। लेकिन 12 तो पूरे सैम्पल स्पेस के अंदर ही नहीं है, एस के अंदर नहीं है, तो फिर वो कहाँ से बन सकता है? तो ये आपके पास पॉसिबल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पॉसिबल इसके आंसर्स हैं। यहाँ पे ये डैश नहीं लगा हुआ, इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ था, ये मैंने लगा दिया। सर 2.17 में हमें वैन डायग्राम बनानी है। वैन डायग्राम में सबसे पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, और वैन डायग्राम में जो ये पार्ट शो कर रहा होगा ना एरिया, वो आपने एरिया को शेड करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट के अंदर ए और बी सेट है, तो ए और बी सेट में बना देता हूँ। तो ये हो गया आपके पास ए सेट, और ये हो गया आपके पास बी सेट, और इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी देखना है, और फिर उसको छोड़ के बाकी सब शेड कर देना है, क्योंकि उसके ऊपर प्राइम लगा हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये एरिया है। ये एरिया जो है, जो ए के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, बी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, ये एरिया जो है ए इंटरसेक्शन बी है। बस इस एरिया को आपने छोड़ देना है और बाकी सारा आपने शेड कर देना है। तो ये एरिया छोड़ दिया मैंने, बाकी एरिया मैं शेड कर दूंगा। बाकी सारा रीजन शेड हो जाएगा। ये सारा भी शेड हो जाएगा। तो बस वो जो फर्स्ट टाइम ए इंटरसेक्शन बी रखा था, उसको छोड़ दिया, बाकी सबको शेड कर दिया। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम। अच्छा, अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में है हमारे पास ए और बी। ए और बी बना लेते हैं हम, उसका इंटरसेक्शन भी बना लेंगे पॉसिबल। ये ए हो गया, और ये हमने सोच लिया कि इसका इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करता होगा, ये बी हो गया। तो ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया। अब इसमें भी यही सवाल है कि ए और बी आप देखें, ए यूनियन बी देखें, और फिर उसको छोड़ के बाकी सबको शेड करते हैं। तो ये सारा ए यूनियन बी है, जिसके अंदर ए भी इंक्लूड होता है, बी भी इंक्लूड होता है। जब आप ए यूनियन बी निकालते हैं तो उसके अंदर ए और बी सब इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी। अब इसी रीजन को छोड़ना है आपने, और बाकी सब शेड कर देना है। तो इस रीजन को हमने छोड़ा, और बाकी सारा रीजन जो हम शेड कर देंगे। अच्छा, इस रीजन को जो है ना आप नाइदर ए नाइदर बी भी बोलते हैं। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम भी बोलते हैं इस रीजन को। अभी जो इससे पहले वाला सवाल करा था, उसके अंदर हमें ए प्राइम बी प्राइम मिला था। तो ये सारा रीजन छोड़ दिया मैंने, ए और बी को छोड़ दिया, बाकी सब शेड कर दिया। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इस रीजन को जो है आप ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम भी बोलते हैं। ना तो ये ए के अंदर रीजन आएगा, ना बी के अंदर रीजन आएगा। तो इसको नाइदर ए नाइदर बी भी बोलते हैं। और इसको ये भी बोलते हैं कि ए यूनियन का बी का होल प्राइम कर लें, तो ये भी बोलते हैं, इसको दोनों बोलते हैं। तो ये एक तरह से डी मॉर्गन्स लॉ भी है ये।
ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी का होल प्राइम। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर 3 सेट बनाने होंगे हमने, तो सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट में भी हम तमाम पॉसिबल इंटरसेक्शन बना देते हैं। ये ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, और ये आपके पास सी हो गया। ए बी और सी, ए बी का इंटरसेक्शन है, बी सी का इंटरसेक्शन है, ए सी का इंटरसेक्शन है, और ए बी सी का भी इंटरसेक्शन है। तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन भी मौजूद है। तो तमाम पॉसिबल इंटरसेक्शन बना दिए। अब देखें बीच में यूनियन है, मतलब ये एरिया भी शेड, जब भी यूनियन हो तो ये एरिया भी शेड करना है आपने, और ये एरिया भी शेड करना है आपने। तो अभी हम कर लेते हैं इसको। तो यूनियन का मतलब है कि आपने दोनों ही रीजन शेड करना है। अच्छा, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं हम। ये आ गया आपके पास ए, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपके पास। ए और सी का जो सर्किल मिल रहा है ना, वो ए इंटरसेक्शन सी है। तो ये कर लिया आपने इंटरसेक्शन सी शेड, और प्लस बीच में यूनियन है, तो इसका मतलब है कि बी को भी आपने, बीच में यूनियन है इसका मतलब है कि यूनियन के बाद जो लिखा है ना उसको भी आपने साथ में शेड करना है। तो बी, उसके बाद बी लिखा हुआ है, तो पूरा बी साइड जो है ना ये शेड हो जाएगा। तो ये पूरा बी साइड भी शेड कर देते हैं हम। पूरा का पूरा ये बी सर्किल जो है ये शेड हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास आंसर इसका।